वह देव उठनी एकादशी, मतलब देवता उठ जाते हैं। शब्द लिखा प्रबोधिनी एकादशी, प्रबोध, प्रबोध का मतलब जागना, मतलब देवता जाग जाते हैं। तुलसी एकादशी तो मैंने बताई दी, तुलसी पूजा से संबंधित। अच्छा, देवता उठना क्या हुआ, देवता का जागना क्या हुआ? तो हमेशा कहते हैं कि आषाढ़ की एकादशी को देवता सो जाते हैं और कार्तिक वाली एकादशी को देवता जागते हैं। 4 महीने देवता सोए हुए रहते हैं। आषाढ़ की एकादशी को देवता सोएंगे शुक्ल पक्ष की, और कार्तिक वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता उठ जाएंगे, जाग जाएंगे। बीच में 4 महीने सोए हुए रहते हैं। क्योंकि बीच में 4 महीने देवता सोए हुए रहते हैं, इसलिए कहा कि शादी ब्याह नहीं होंगे, आचार संहिता लागू। क्यों नहीं होंगे? तो शादी ब्याह तो आप भगवान को साक्षी मानकर करते हो, देवताओं को साक्षी मानकर करते हो, और देवता को जब नींद आ रही है तो गवाही देगा कौन तुम्हारी? तो कहा इन 4 महीने के दौरान शादी ब्याह नहीं किए जाएंगे। कहानी है कि धरती पे राजा बलि राज किया करते थे। राजा बलि जितने सूरवीर थे उतने बड़े दानवीर थे, और सूरवीर तो क्या ही थे कि पूरी धरती जीत ली थी और पूरा आसमान जीत लिया था। राजा बलि सोच रहे थे कि अब अगला अटैक मैं स्वर्ग लोक पे करूंगा, इंद्र को हराकर स्वर्ग पे कब्जा कर। अपने जितने देवता है इनमें मुझे हमेशा कोई डरपोक देवता लगता है, इंद्र लगते हैं यार। उनपे जब भी कोई हमला होने की उम्मीद होती, भाग के विष्णु भगवान के पास चले जाते। इस बार भी इंद्र भाग के विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान का विष्णु भगवान बचाओ। तो राजा बलि धरती जीत गया, आसमान जीत गया, अब वो करा मैं तो स्वर्ग पे अटैक करूंगा, क्या करें? और राजा बलि को विष्णु भगवान ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, मैं करता हूं कुछ ना कुछ इसका इलाज। ठीक है, आप क्या करेंगे? भगवान विष्णु ने छोटे से एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार, छोटा सा ब्राह्मण, वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार धारण करके बलि के पास आए और बलि को आगे कहा कि राजा बलि, मैं ब्राह्मण हूं और दान चाहिए मुझे। राजा महाराजा ब्राह्मणों को दान दिया करते, मांगो महाराज, जो मांगोगे मिलेगा। कहा मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। बलि ने विष्णु भगवान की तरफ देख के कहा कि पंडित जी, हाइट छोटी सी तेंदुलकर जितनी है आपकी, 3 पैर जमीन में तो एक पिच जितनी जमीन ही नहीं आएगी, थोड़ी ढंग तो ले लो यार। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं इतनी चाहिए। दे रहा है कि नहीं दे रहा? राजा बलि ने कहा ले लो यार, नाराज मत हो यार पंडित जी। कहां से लूं? जहां जी में है वो ले लो, पूरी धरती अपनी है, पूरा आसमान अपना है। और भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया। पहले पैर में पूरी धरती नाप दी और दूसरे पैर में पूरा आसमान नाप दिया। अब कहा तीसरा पैर रखूं कहां? राजा बलि ने कहा माथे में रख लो, और तो कहां ही रखोगे। और कहते हैं विष्णु भगवान ने उसके माथे में पैर रखा। राजा बलि ने कहा कि भगवान सर माथे पे आपका पैर, माथे पे पैर रखा, बलि को पाताल लोक में बिठा दिया, पाताल लोक में भेज दिया। पर भगवान विष्णु बड़े राजी हुए, किसी राजा ने अपना पूरा राज्य दान दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा मांग बलि मांग, जो मांगेगा वापस मिलेगा। बलि ने कहा महाराज, जिसने साक्षात भगवान विष्णु को देख लिया हो उसको भी कोई मांगने की जरूरत रहती है क्या? अब भी उसकी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं बाकी है क्या? कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपका विराट रूप देखा है राजा बलि ने, अब किसी प्रकार की इच्छाएं समाप्त है। विष्णु भगवान ने कहा फिलोसफी मत जाग, मैं कह रहा हूं मांग। विष्णु भगवान को लगा ये वापस कर देगा, राज्य वापस दो, राज्य वापस दे देंगे इसको और समझा देंगे इंद्र पे अटैक नहीं करना है। राजा बलि ने कहा भगवान नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अपने जैसा इंटेलिजेंट कोई होता तो कह देता वापस दे दो जो लिया है हमारा। पर बलि ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और यार कुछ तो मांग, मैं भगवान हूं यार, मैं दे रहा हूं, ऐसे क्या मना कर रहा है? पक्का मैं कहूंगा वो दे दोगे आप? भगवान विष्णु ने कहा पक्का। मेरे पे डाउट है क्या तुझे कोई? तो भगवान मेरे रहने की जगह पाताल लोक है ना? कहा हाँ, तेरे को तो पाताल लोक में रहना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। आप मेरे रूममेट बन जाओ, 2 BHK लेते हैं, वैकेंसी आने वाली है RS की, तैयारी करेंगे दोनों मिलके यहाँ पे। भगवान विष्णु क्या करते, बातों में गिर गए, वही पाताल लोक में बलि के पास रहने लगे। वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी को चिंता हुई कि बंदा घर नहीं आया, गुमशुदा की तलाश लिखवाई गई इधर उधर। पुलिस ने पता लगाया कि साहब आपके पति तो पाताल लोक में तैयारी कर रहे हैं वहां पे, राजा बलि के रूममेट है आजकल। माँ लक्ष्मी पाताल लोक में मिलने के लिए पहुंचे। राजा बलि को कहा कि राजा बलि,
घर में काम करने वाला आदमी एक ही था, नरेगा में जाने की नौबत आ रखी है, छोड़ो यार आदमी को। राजा बलि ने कहा कि माँ लक्ष्मी जब खुद आप आ गए हो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक समझौता कीजिए प्लीज मेरे से, बताओ क्या हो। भगवान विष्णु 8 महीने तक वैकुंठ लोक में आपके पास में रहेंगे, शेष सैया पर विराजमान रहेंगे, पर 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक के बीच में तो मेरे पास रहे। 4 महीने मेरे पास, 8 महीने आपके पास। मां लक्ष्मी ने कहा कि तथास्तु। हम कहते हैं उन 4 महीनों के दौरान आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच में भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ विराजमान होते हैं। बाकी के 8 महीने जब वो वैकुंठ लोक में रहते हैं तब हम शुभ काम संपन्न करते हैं, शादी ब्याह करते हैं। इन 4 महीनों के दौरान हम शादी ब्याह नहीं करते। आषाढ़ वाली एकादशी जब आती है हम कहते हैं देवता सो गए, जब कार्तिक वाली एकादशी आती है हम कहते हैं देवता जाग गए।